बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस समय बहुत बड़ा मुद्दा गूंज रहा है। आप लोग किसान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इस गांव के पुरखे हैं, जो विरासत है इस गांव की, क्या वो इस मुद्दे को मानते हैं कि सही में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और जो लव जिहाद और देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं? आप मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। गांव गांव में भी आ रहे हैं वे। अच्छा। कुछ उनका सर्वे हो रहा है, कुछ की गिनना हुई है, कुछ यहाँ से थोड़ा। कौन ला रहा है, कैसे आ रहे हैं? केजरीवाल जैसे लोग ला रहे हैं। इसका जब नेता मानतुल्ला खां जब जमुना पुश्ते के ऊपर जब वहाँ कार्रवाई करी थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो जमुना पुश्ते के ऊपर अमानतुल्ला खां ने खड़े होकर नहीं कही थी कि ये जो रोहिंग्या है ना, ये मेरे भाई हैं, और मैं छाती में हाथ मार के कहता हूँ कि कोई इनको दिल्ली से निकाल करके दिखाया। उसने उन तक पैसे दिए, बिजली के कनेक्शन दिए और उनको राशन पानी दिया। तो केजरीवाल बस आ रहा है उनको। केजरीवाल सरकार तो हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि नाना खेड़ी गांव में हमने संघर्ष करा 3 महीने राव सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में। रोहिंग्याओं के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बना रहा था केजरीवाल। हमने वहां 3 महीने संघर्ष करा है, तब उसके उस आदेश को उसने वापस लिया ना। आप जानते हैं सुरेश चौहान के जी सुदर्शन न्यूज पूरा जो मुहिम चला रहा है कि घुसपैठियों को यहाँ से निकालो, जनता एनआरसी। बिल्कुल जानते हैं हम। सुरेश चौहान के जी एक अच्छे हिंदूवादी हैं, सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं जहां तक मेरे को जानकारी है जी। और सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के लिए जितना कार्य वो कर रहे हैं और जितने पुरजोर से उनके मार्गदर्शन में सुदर्शन न्यूज आवाज उठाता है समझ सनातन हिंदुओं की, इतना भारत में आज तक किसी ने नहीं किया भाई। मैं उनको प्रणाम करता हूँ यहीं से ही। भैया बोलिए। हाँ देखो, सुरेश जी ने जो धर्म योद्धा आदरणीय डॉक्टर सुरेश मानके जी ने लगातार, उनकी टीम ने और खुद ने चैनल छोड़ करके 6 महीने लगातार रोहिंग्या को कैसे चिन्हित किया है, कहाँ कहाँ रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन्हें कैसे निकालना है, इस पर बहुत बड़ा काम किया है। जब इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जीतकर महाराष्ट्र में आई है। क्यों प्रेरणा यात्रा निकाली? प्रेरणा यात्रा, शिव प्रेरणा यात्रा के द्वारा लोगों में एक भावना भरी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो आपके नज़दीक कोई भी रोहिंग्या है, आप उनके लिए आवाज़ उठाए। फिर लोगों ने आवाज़ उठाई और उनको भगाना शुरू किया। अच्छा, दिल्ली में इतना अपराध जो बढ़ रहा है, क्या यही कारण है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सुरेश चौहान के जी ने जो एक मुहिम छेड़ी हुई है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए जो एक मुहिम छेड़ी हुई है, मटियाला विधानसभा से भाजपा का विधायक जिस दिन बनेगा, कोई भी बने, भाजपा का विधायक बनेगा मटियाला विधानसभा से, और भाजपा का विधायक बनने के बाद में मटियाला विधानसभा को पूरी तरह से सैनिटाइज करा के और उन सभी घुसपैठियों को, अपने अधर्मियों को चिन्हित करके मटियाला विधानसभा की सीमा से बाहर निकालेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, ये हम लोगों का संकल्प है। सहमत हैं भैया आप लोग? चौहान के जी जो सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, आज के इस कालखंड में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। ये सही बात है और हम सभी सनातनी उनके साथ तन से, मन से, धन से और बल से उनके साथ खड़े हैं। हम देहात के लोग हैं और हम लाठी बजाने पर अगर आ जाएं तो हमें तलवारों की किसी और हथियार की जरूरत नहीं, लाठी से निपटा देते हैं हम लोगों को, लाठी से। चलिए हम लोग, हाँ। तो इस वक्त हम लोग रेवता गांव में थे, जो कि मटियाला विधानसभा में आता है, रावता गांव में थे, और यहाँ के लोगों की, किसानों की समस्याओं को समझा। जी, मेरा निवेदन है, एक प्रश्न आपका बीच में रह गया, मैं आपका ध्यान उधर लाना चाहता हूँ। आपने कही कि भाई ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा के अंदर तो 7 की 7 सीटें भाजपा की आ जाती है और जब बारी विधानसभा की आवे तो ये लोमड़ीवाल अपना पाड़ा जीत जाए, एक बार 67 लेगा, एक बार 63 लेगा। देखिए इस समय राष्ट्र के अंदर जो लहर चल रही है, हिंदू और हिंदुत्व की, राष्ट्र भक्तों की जो लहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा जब टिकट दे तो भाजपा को भी लोगों की भावनाओं का सम्मान रख करके टिकट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट और चेहरा एक बहुत महत्व रखते हैं कि पार्टी ने तो टिकट दी है, जनता जनार्दन भी साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मनमुटाव जब आता है वो इस बात के ऊपर हो जाता है। इसी वजह से लोमड़ीवाल जीतता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई एक बंदे के साथ तो 1000 आदमी खड़ा है, उसको आपने टिकट नहीं दी, एक बंदे के साथ एक भी आदमी नहीं है, आप पता नहीं क्या देख करके उसको टिकट दे देते हो। तो और वैसे भी यदि किसी
बंदे को उस क्षेत्र की जनता अस्वीकार कर चुकी हो तो फिर उसको बार बार टिकट देने का कोई मतलब भी नहीं। किसको चाहते हैं आप? भाई हम तो राव सतवीर सिंह जी को चाहते हैं, सीधी बात, नो बकवास। मटियाला विधानसभा से हम और हमारे साथ में ये जितने लोग बैठे हैं, आप क्षेत्र में कहीं भी घूम लो माइक कैमरा लेकर, यदि राव सतवीर सिंह जी के अलावा किसी को भी टिकट भाजपा ने यदि गई भाजपा की तरफ से, तो मेरे को बड़े भारी हृदय से कहना पड़ रहा है कि भाई फिर गारंटी हम नहीं ले सकते भाई वो जीतेगा नहीं जीतेगा, प्रयास हम करेंगे। कजी सतवीर सिंह को कि इतने अच्छे काम करता है वो। जी जल्दी से, मुझे और विधानसभाओं में भी जाना बिल्कुल है। जाना आपने। जैसे हमारे भाई राम त्यागी ने बोला राव सतवीर को, आज इस मटियाला विधानसभा से 14 कैंडिडेट खड़े हैं या 17 कैंडिडेट खड़े हैं। अगर बीजेपी कंपटीशन करा के देख ले नेता का योग कौन है। अगर राव सतवीर सिंह समाजवादी काम के अंदर अगर कहीं भी पीछे हो, जो आज तक एमएलए रह लिए उनसे भी पीछे हो, तो बेशक त्याग कर दें और ना जनता के आधार पे देख लें कि मानव हित में कार्य कौन कर सकता है। ऐसा नेता। चलिए ठीक है, ऑन द नोट यही जनता है और जनता ही जनार्दन है, जिसकी जो मांग है वो किस तरह से पूरी हो उसको लेकर इस बार कुछ मांगे मटियाला विधानसभा के रावता गांव के लोगों की थी। और इस बार हमने आपको दिखाया, पीछे आप देख रहे हैं कि खेत है और ये दिल्ली का वो इलाका आता है मटियाला विधानसभा, नजफगढ़ और यहाँ के आसपास की वो तमाम 6 विधानसभाएं जो यहाँ कृषि प्रधान हैं और किसानों की यहाँ बहुतायत है। अब इस बार यहाँ से क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। वोट की ताकत आपकी उंगली में है और ऐसे ही विधानसभाओं का हाल हम दिल्ली के दंगल में आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।